नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो लोगों ने मांगी थी कि कई बार मरकटी कालका वगैरह कोई कुछ भेज रहा है और कई लोग रोग की चीज़ें पूज लेते हैं। तो इसी तरीके का मैं बात बताता हूँ आपको और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आएगी। हमारा काम है सिर्फ समझाना और बाकी कोई लेना देना है नहीं हमारा। हम इसलिए बताते हैं कि ताकि लोग जो परेशान हो रखे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं आत्मा परमात्मा वाली, तो ना बढ़ें। तो परमात्मा का ध्यान करें, मतलब उस तरीके से, और वही परमात्मा की पूजा करें, आपका काम बने, मतलब ये है। आत्माओं के चक्कर से आप निकलें ज़्यादा, अंधविश्वास से दूर हों, क्योंकि जितना आप इसमें अंधविश्वास में घुसेंगे उतने ही आप परेशान होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। और खान पीन थोड़ा साफ़ सुथरा करें, कम से कम करें उस तरीके का खाना, फिर देखें आप कि आपके घर में एकदम से ही मतलब स्वर्ग जैसा आनंद आएगा, मतलब आराम। तो इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसा उल्टा-सुल्टा हम खाना खाते रहते हैं और नेगेटिव शक्ति भी वो खाना आपका खाती रहती है, क्योंकि उसको वही खाना ज़्यादा पसंद होता है और वो कभी हटती नहीं है। क्योंकि कोई सांप देवता वो हटा नहीं पाएगा। जो चीज़ का सेवन नहीं करता है तो वो फिर हटा नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसी तरीके की उस घर में मतलब खुशबू आएगी। तो इस तरीके से फिर वो हटाना मुश्किल हो जाएगा, वो देवता घुसेगा ही नहीं कोई, जो अलग तरीके का होगा। ऐसा भी होता है, आप सोचते दिक्कत क्यों नहीं हट रही है। तो ये भी कई बार इस खान-पान से फ़र्क पड़ता है कई घरों में। तो ये मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि किसी के यहाँ कोई दिक्कत आई थी, समस्या, बिल्कुल ओरिजिनल बात है ये। और वो भगत जी जो हैं आज गायब हैं, मतलब दिल्ली से, और लोग ढूंढ रहे हैं उनको। उन्हीं के जो पहले करते थे, मतलब नमस्ते नमस्ते इस तरीके से बहुत उनकी इज्जत करते, तो वही लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें कि कहाँ चले गए। कुछ नुकसान करा होगा उन्होंने, हमारा उस मकसद की बात नहीं है विषय पे। तो उन्होंने क्या करा था मैं बताऊँ आपको। तो जिनके यहाँ कोई दिक्कत थी, वो दिक्कत लगा लो उससे हटी नहीं, उतारे की बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने मतलब जैसे 7 तरीके का अनाज आपने सुना होगा, कोई 7 का कोई 9 तरीके का मंगाते, वो मंगाया। और सब्ज़ी मंगाई कई तरीके के, 2-3 किस्म की, है ना, इस तरह लौकी वो की ये वो करके। और बहुत सारी मतलब जिन दाना, ये दाना, वो दाना, आप समझते होंगे बात को, बहुत सारे वो मंगा के सारा ट्रम से ट्रम करके। मुर्गी भी तितली मंगा ली उनने कि भाई इसके से उतारेंगे, और उतारा, जिसके ऊपर भी रोक था उतारा। बोतल वगैरह भी उसकी मंगा ली, एक की जगह 2-2 कर करा के उतारा। वो चल दिया लगाने, जहाँ देने गया और दे के आया कुदरती, तो उनके घर में मतलब जो चीज़ हटाई थी उसने, वो फिर उसमें ही आ गई और फिर वो कूद फाद के चली गई। तो वो भी हैरान हो गया, तो लोगों ने उसको पकड़ दिया फिर जाने से पहले कि आप जा रहे हो और ये तो ऐसे हो गया। तो वो कहने लगा नहीं, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है। तो लोग समझ गए कि ये फ्रॉड है। तो फिर उन लोगों ने किसी और को बुलाया, क्योंकि जो पैसा ले गया वो तो कर गया जो नुकसान। फिर वो दूसरा है, उसको काफ़ी दिक्कत पड़ी। उसने बोला भाई उसने तो तारा मार दिया, फिर उसको काटा उसने, उस तारे का हिसाब जो था। उसके बाद फिर उसने चीज़ें उस लड़के पैसे जिस पे भी थी हटाई, रोगी पैसे, और तब वो स्वस्थ हुआ। और आज के डेट में स्वस्थ है। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि कई भगत ऐसे उतारा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं मुर्गी उतारते हैं, कहीं कुछ उतारते हैं, कहीं अंडे उतारते हैं, धर धर के आते हैं। तो आप इंतज़ार में रहते हो कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, और वो कोई और नेगेटिव शक्ति उसमें घुस जाती है जो वो पकड़ नहीं पाता। तो ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो आम तौर पर अगर कोई आता है तो उससे उस तरीके से हटाएं कि भाई आप पहले नेगेटिव शक्ति को हटा दो, उसके बाद हमारा घर सही हुआ तो हम आपको मतलब जो उतारा बुतारा करना हो बाद में करना कभी। और पहली बात तो कराए ना, क्योंकि जो करने वाला होगा बिना उतारों के सही कर जाता है। और ना ही किसी के साथ ऐसा करें कि आप जमुना पे धंस जाएँ जाके उसके साथ। आपके पास बुलाकी है, फूला है, नहीं है, पर आप धंस जाते हैं और वो जो पूजा करेगा उसी में बैठे रहते हैं। तो पहले जो बुजुर्ग थे वो किसी दूसरे की पूजा में घुसते नहीं थे, आपने देखा होगा। और लोग दूसरे की पूजा का प्रसाद भी नहीं खाते थे घरों में घुस-घुस के, ये होता था पहले। इसलिए वो ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं। आज तो जिसके यहाँ फूला बुलाकी नहीं है और दूसरे के यहाँ मतलब पूजा हो रही है बुलाकी फुलाकी, वो उसके भी मीट के लालच के चक्कर में घुस जाएगा उसके घर में और खा लेगा। और अगर वो यूपी का और हरियाणा की पाथरी वाली का भी काट रहे हैं या खापों का काट रहे हैं, या मान लो चौराहे वाली के साथ पूरे जोड़े में वो सब चीज़ लगा रहे हैं, उन सबका इकट्ठा कर रहे हैं वो, तब भी वो जो दूसरे लोग होंगे वो खाने के चक्कर में पहुँच जाए। हो सकता है बुरा माने मेरी बात का, तो फिर बीमारी बढ़ जाती है। क्योंकि खाने से कई बार ऐसा होता है कि उसने किस तरीके का खाना दिया, क्या दिया, पूजा का ही निकल गया वो, तो कई बार अटैक उसमें हमला हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आपका देवता जो है उससे विरोध में रहेगा, हरियाणा वाले से, और आप उसके घर में खा रहे हो उस तरीके से। मतलब वो मीट मच्छी की बात कर रहा हूँ, आम तरीके से नहीं होता है, कभी आप अंधविश्वास से पढ़ें। पर मीट मच्छी से कई बार दिक्कत आ जाती है, खासकर उस मीट से। तो आप ले आते हैं वो पूजा करके उसका, तो वो पूजा का हुआ ना उनके घर का, और वो लोग उनके देवता हैं, आप उसके देवता का खा रहे हो। तो इस तरीके से होता था। तो कई लोगों को ऐसे भी नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए आपको
कि किसी किसी घर में घुस गए, मतलब वो देवता उसका है कि नहीं है, आपके घर में है कि नहीं है, फिर भी आप उसमें घुस गए और ये भी नहीं देख रहे आप कि वो अपने ऊपर से रोग उतारने के लिए। असल बात ये है, अगर देवता का करने पहले गाँव में शादी ब्याह में करते थे तो किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि शादी में भूला होता था वो ईमानदारी से कि भाई इसकी शादी हो गई है, इसमें दे रहे हैं हम खुशी से जो भी है। तो वो देखेंगे आप, देवता की पूछता ही नहीं था कोई, सब खा लेते थे, उसको कोई नुकसान नहीं होता। पर आजकल क्या होता है कि लोग अपने घर में रोग उतार रहे हैं, किसी चीज़ का परेशान है और वो रोग उतार के उसने वो मीट कर रहा है और आप उसको खाने समेट लिया, तो उसका जो गुण होगा नेगेटिव वो आपके अंदर भी आएगा, कुदरती आपके परिवार में आएगा। तो ऐसे करके लोग परेशान होते चले जाते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर। और ये मेरी बातें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी देवता ने कहीं पे के लेडीज़ जेंट्स से उनको दिक्कत आई थी, तब वहाँ बोला था कि आप किसी किसी के यहाँ खा जाते हो इस तरीके से और वो लोग रोग उतारते हैं, आप उसमें बैठ के खूब खाते हो और घर भी ले आते हो। जब रास्ते में आते हैं तो 4 चीज़ और रास्ते की चल के आती हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम रोगी में हो, तो रोगी के साथ हमेशा कई चीज़ और टक्कर मार जाती हैं। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।